चैनल में। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था आज की मॉर्निंग, जो एनालिसिस थी, जो जैसा कि आप लोगों को पता है शॉर्ट्स में जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और फिर मार्केट में किस तरह से ट्रेड्स मिले या नहीं मिले, तो उस पर हम लोग चर्चा अभी थोड़ी कर लेंगे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल सा कि ओपनिंग निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी की बात अगर करें तो ओपनिंग लगभग 22,225 के आसपास की मैंने बताई थी और कहा था कि ये लेवल ही अगर होल्ड करता है तभी हम लोग ऊपर के लेवल देखेंगे, और ऊपर के जो लेवल देखेंगे वो धीरे धीरे देखेंगे लेवल, वो छोटा सा लेवल होगा, जैसे 50 हो गया, 75 हो गया और 300 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने लेवल को ऊपर के लिए डिस्कस किया था। तो देखोगे आप लोग होल्ड करने का मतलब, मैंने हमेशा समझाया है आप लोगों को कि होल्ड का मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट उसके ऊपर, जैसे 225 मैंने कहा, इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल बनना चाहिए। इट मीन्स 15 मिनट का कैंडल बना तो लगभग ये क्या होगा, 50 तक पहुंच जाएगा, है ना। 20 से 25 पॉइंट का तो लगभग इसका 15 मिनट का कैंडल रहेगा ही, तो लगभग 250 तक पहुंच जाएगा। और एंट्री कभी भी इस तरह के कंडीशन में मत करो, मार्केट अगर ऐसे है तो मत करो, पहले उसको एक करेक्शन आने दो छोटा सा, उसके बाद अगर लेवल ब्रेक करता है तब आपको एंट्री करनी चाहिए। हमेशा आपके एंट्री का तरीका यही होना चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नीचे के बारे में क्या डिस्कस किया था कि अगर ओपनिंग लेवल नहीं होल्ड करता है, यानी 225 होल्ड नहीं करता है, तो पहला लेवल जो हम लोग देखेंगे नीचे का 160 होगा, और 160 अगर ब्रेक करता है तो फिर 22,080 का लेवल देखेंगे। ये लेवल ब्रेक करने के बाद हम लोग नीचे काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। ये भी मैंने डिस्कस किया था आप लोग। तो ये सारी छोटी चीज़ें हैं, बट ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लिया करो, और ट्रेड करने से पहले आप अपने चार्ट पे उसको लगा लिया करो, इम्प्लीमेंट किया करो चीज़ों को, और विथ स्मॉल एसएल आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने देखा और लेवल का काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क किया, और ये लगभग 920 तक मार्केट आज नीचे आ गया, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कल कैसे कामकाज किया जा सकता है, कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो सिंपल सा रखते हैं इसको, 21,900 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे का जो पहला लेवल होगा 880 का होगा, और ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 800 तक भी जा सकते हैं नीचे। और ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर देखो, अगर स्कैल्पिंग करना है तो आपके लिए पहला लेवल कौन सा होना चाहिए, 22,000 का लेवल होना चाहिए। 22,000 अगर होल्ड करता है तो पहला लेवल 22,040 का होगा, ठीक है, 22,040 का होगा, और फिर ऊपर का जो लेवल होगा 22,080 का होगा। तो अगेन ये लेवल जब तक होल्ड नहीं करता है 22,080 का, तब तक हम लोग ऊपर के बारे में, ट्रेंड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ट्रेंड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक मार्केट को आपको नीचे की ओर ही देखना है। बट इस लेवल के ऊपर जाने के बाद फिर ये जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, ये इनवैलिड हो जाएगा जो हम लोगों ने नीचे के टारगेट्स की बात की है। देखो ये समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग 1 डे के चार्ट में चलते हैं, ठीक है, 1 डे के चार्ट में चलते हैं। तो 800 के आसपास का लेवल मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं उसके बारे में जरा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, ये जो लेवल देखोगे आप लोग, यहाँ एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह, यहाँ पे ये लेवल जो देखोगे एक सपोर्ट की तरह मार्केट ने बिहेव किया है। और मार्केट जब नीचे से ऊपर आया था तो यहाँ पे देखोगे बहुत समय तक यहाँ पे टाइम क्या हुआ, यहाँ पे बहुत समय तक मार्केट यहाँ पे रुकी रही थी। उसके बाद एक ब्रेकआउट, फिर ये फेल्यूर, फिर एक छोटा सा ब्रेकआउट, फिर फेल, फिर देखोगे यहाँ तक ये जाते हुए नजर आया मार्केट। तो इस वजह से हमारे लिए ये सारे टारगेट्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग कल की बात कर रहे हैं, कल एक्सपायरी है, तो इसलिए ऐसे हम लोग टारगेट की बात कर रहे हैं। बट कल ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ज़्यादा नीचे ना जाए, कल पॉज ले ले, हॉल्ट ले ले, है ना। तो इसलिए ये सारे हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए हैं। तो कल एक्सपायरी है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान जरूर रखना।
और उस बेस पे ही ट्रेड करना। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी ये भी डिस्कस किया था कि अगर आज प्रॉफिट अच्छा खासा कर लिया, क्योंकि देखो हम लोगों ने जैसे लेवल डिस्कस किया था उस बेस पे अगर मार्केट जा रहा है तो हम लोग ट्रेड लेंगे, क्योंकि सेटअप पे ट्रेड मिल रहे हैं, है ना। तो सेटअप पे ट्रेड लेना है तो उस बेस पे प्रॉफिट अच्छे खासे हुए होंगे, और जिन्होंने ट्रेड नहीं लिए होंगे तो उन्होंने कुछ सीखा होगा, है ना। तो लेवल की हम लोगों ने बात कर ली है। ये सारे स्विंग जो है, देखो स्विंग आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस दिन स्विंग आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे उस दिन समझो आपका 50% काम हो गया है, और 50% काम जो है आपका यहाँ पे साइकोलॉजी कर देगा, क्योंकि बिना नॉलेज के आप मार्केट में वर्क नहीं कर सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखना, पहले नॉलेज इंपॉर्टेंट है फिर साइकोलॉजी। नॉलेज नहीं है, करना क्या है, तो फिर साइकोलॉजी का कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। और साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो फिर ट्रेड अच्छा नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो एंट्री होती है, एंट्री होगी, एसएल नहीं दे पाओगे, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मोह हो जाता है ना, मोह हो जाता है, रिश्ता बन जाता है उस ट्रेड से कि मैं एसएल क्यों दूं, है ना। मान लो छोटा सा 10 पॉइंट का एसएल, 15 पॉइंट का एसएल हम नॉर्मली देना नहीं चाहते हैं। जो 90% ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं कारण उसका यही है कि 10 से 15 रुपए का हम एसएल नहीं देना चाहते हैं, और वही 50 से 60 रुपए का जब हो जाता है तो मार्केट से निकलना पड़ता है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है और लेवल्स को ध्यान रखना है, उस तरह से ही आप मार्केट को देखना। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इसमें मैंने ये कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह है, तो देखोगे आप लोग कि हर जो ट्रेंड लाइन वगैरह है वहाँ से रेजिस्टेंस भी था। ये मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है, इसका कोई आप लोग वैसे मतलब नहीं निकाल पाओगे, लेकिन फिर भी लेबल्स जो मैं डिस्कस करता हूँ वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओपनिंग लगभग 46,700 के आसपास होगी, और ये लेवल अगर होल्ड करता है तब हम लोग ऊपर के जो लेवल देखेंगे 800 का लेवल देखेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि ऊपर के जो लेवल हमारे लिए होंगे वो हम लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे, ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे धीरे धीरे। बट नीचे का क्या डिस्कस किया था मैंने कि 500 अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग आज मार्केट को संभलते हुए नहीं देखेंगे, और पहला लेवल जो होगा वो 300 का होगा, फिर 200 और 46,060 का लेवल। यहां तक हम लोगों ने शॉर्ट्स जो मैं प्रोवाइड करता हूं मॉर्निंग में उसमें डिस्कस किया था। तो आप लोग देखोगे कि जब ये यहां से आया 500 ब्रेक करने के बाद ये डायरेक्ट 200 पे ये कैंडल की क्लोजिंग हुई 15 मिनट में, और फिर यहां से 46,060 तक ये मार्केट आया। फिर छोटा सा लगभग 300 पॉइंट का एक पुल बैक मिला, फिर मार्केट काफी कंसोलिडेट रहा, फिर यहाँ से ये मार्केट लगभग साइडवेज रहा, फिर ऊपर नीचे थोड़े स्पाइक्स वगैरह आने के बाद फिर मार्केट 855 तक भी नीचे आया। तो कल के लिए क्या डिस्कशन हमारा रहेगा, तो हम लोग सिंपल रखते हैं। ऊपर के लेवल ये जब तक ऊपर नहीं निकलता है 46,300, मैंने टेलीग्राम में भी ये डिस्कस किया था कि ये लेवल जब 46,300 का क्रॉस करेगा तो 400 का मैक्सिमम टारगेट होगा, और 400 के बाद मार्केट जब ऊपर जाए तभी हम लोग ऊपर के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज ऊपर के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। जब मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा था तो मैं जैसा कि चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ तो मैंने अपडेट किया था ताकि आप लोग एटलीस्ट कॉल में एंट्री गलत तरीके से मत बनाओ। तो यहाँ से देखोगे मार्केट काफ़ी नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर नीचे होता रहा, तो इन चीज़ों को कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग अगर टारगेट या कल के लेवल्स की अगर बात करें तो हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। कल देखो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, फ्लैट होगा, गैप डाउन होगा, अप होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। मान लो डाउन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ा गैप डाउन अगर हो जाए जैसे 45,500 के आसपास, है ना, या 600 के आसपास, है ना, तो ये अगर 600 के आसपास होता है तो ये राउंड लेवल तक जाने की कोशिश करेगा 45,500 तक। उसके बाद वहां से प्राइस एक्शन कैसा बनता है उस बेस पे आपको ट्रेड देखना है। बट 500 अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप समझो कि यहाँ पे जिन्होंने पोजीशन बनाई है
उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा, 700-800 पॉइंट का प्रॉफिट दिखेगा, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, है ना। तो शॉर्ट जो है वो कवर होते हुए नजर आएंगे और 800 तक के लेवल का भी ऊपर की ओर पुल बैक मिल सकता है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो के कंडीशन में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अगर हम लोग फ्लैट की बात करें तो फ्लैट काफ़ी सिंपल होगा, फ्लैट के लिए सिंपल रहेगा डिस्कशन हमारा। फ्लैट में अगर ये 46,000 क्रॉस कर जाता है, सिंपल रखते हैं, तो पहला टारगेट 46,300 का रहेगा ऊपर। 46,300 अगर होल्ड कर जाता है कल के दिन, जैसा कि कल एक्सपायरी है, तो फिर हम लोग मार्केट को ऊपर जाते हुए धीरे धीरे देखेंगे और एक बड़ा रेजिस्टेंस 46,700 के पास आपको देखने को मिलेगा। ये अगर सरवाइव कर जाता है मार्केट कल, तो फिर ट्रेंड हम लोगों का बदल चुकेगा, है ना। तो खैर मार्केट किस तरह बिहेव करेगा वो लाइव मार्केट में भी हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, बट आज लेवल वगैरह भी देख लेते हैं। सिंपल रखते हैं, अगर 800 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक करता है फ्लैट की कंडीशन में, फ्लैट की कंडीशन में मार्केट 800 पे आया, फिर ऊपर आने की कोशिश की, फिर 800 अगर ब्रेक करता है तो आपको 800 पे पोजीशन बनानी है और टारगेट 600, 639 और 639 ब्रेक करने के बाद 500 तक का नीचे टारगेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। और ऊपर की भी अगर बात करें तो मान लो फ्लैट ओपनिंग होती है, ऐसे मार्केट 46, 100, 200 जाता है, फिर नीचे आकर ऊपर अगर जाता है तभी ऊपर के बारे में सोचना है, अदरवाइज ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। और आप लोग ये भी देखोगे कि जो हेज का सेटअप मैंने प्रोवाइड किया है, तो टेलीग्राम में मैं वॉच लिस्ट भी मैंने प्रोवाइड किया था, तो देखोगे उसका रिजल्ट आप लोग जाके देख सकते हो किस तरह का कैसा रहा, है ना। और देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो तो उसका एसएल आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा एसएल होना चाहिए, है ना, स्मॉल एसएल होना चाहिए, बट टारगेट जो है कम से कम 1:2-3 होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से देखो, स्मॉल एसएल है 2 एसएल लो, 3 एसएल लो, आपके जो भी रिस्क रिवॉर्ड है ना, रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड एक ट्रेड लेने का ही है तो आप एक ही ट्रेड लो, बट एसएल के साथ, है ना, एसएल के साथ। अगर एसएल आप नहीं सिस्टम में लगा सकते हो तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है ये बात कि अगर आप सिस्टम में एसएल नहीं लगा सकते हो तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको ट्रेडिंग छोड़ दो, है ना। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखो और इस तरह से ट्रेडिंग करो। कल एक्सपायरी है तो कल मान लो मार्केट सेलर एक्सपायरी हो जाता है, क्योंकि आज एक अच्छा खासा मूव मिला है मार्केट में, तो फिर सेलर एक्सपायरी हो जाता है तो सारे बायर ट्रैप हो जाएंगे। तो कल नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करने की कोशिश करना और कल क्वांटिटी जो है स्मॉल रखना, क्योंकि देखोगे कुछ दिनों से मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया था, तो ये अच्छा खासा एक मूव मिला है आज, तो कल मार्केट थोड़ा पॉज भी रह सकता है, बट मार्केट इज सुप्रीम, ये हमेशा ध्यान रखना। मार्केट क्या करेगी लाइव में ये भी देखना और समझना इंपॉर्टेंट है। तो लाइव में भी हम लोग जैसा कि टेलीग्राम में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को चीज़ों को अपडेट करने के लिए। तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर हो आप लोगों को तो डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कर सकते हो, लिख सकते हो, हम लोग डाउट को डिस्कस कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।